हेलो एवरीवन। तो आपने ये थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि यूपी पीसीएस जे के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगा, क्या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा क्या। तो चलो उसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, सीधी सटीक बात करते हैं। इधर उधर की बात करूँगा नहीं, आपका टाइम बर्बाद करूँगा नहीं, आपका टाइम प्रीशियस है। ठीक है, तो चलो सीधा शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा ये टेलीग्राम पे ये सब चीज़ें कुछ फॉरवर्ड हो रही है, जहाँ पे आपने ऐसे ये देखे होंगे स्क्रीनशॉट या फिर ये सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टेलीग्राम ग्रुप पे हो रहा होगा। तो मुझे भी एज अ रिसीव फॉरवर्ड हुआ ये, यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया सीधा रिसीव्ड एज फॉरवर्ड। मैं क्लेम नहीं करूँगा कि मुझे ओरिजिनली मिला। मुझे कोई वेबसाइट या फिर क्या बोलते हैं, कोई किसी पीएससी की वेबसाइट पर या फिर कहीं किसी की वेबसाइट पर नहीं मिला। तो मैं, जब तक मुझे ओरिजिनल नहीं मिलता तब तक मैं इसको ओरिजिनल क्लेम नहीं करूँगा। मैं जितना हो सके श्योरिटी के साथ आपको बता सकूँ उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे लिए एज अ रिसीव्ड एज अ फॉरवर्ड ही रहेगा ये। तो उसी संदर्भ में अपन ये बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या है। हुआ ये है कि 11/10/2023 को 218 वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखी गई। अभी 11/10/2023 को है 2018। तो आप इतना मान लो कि अगर ये 2024 में अगर ये आती है, अब ये रिक्रूटमेंट अभी कब आएगा इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। एक बार अपन पढ़ लेते हैं। अभी एक बार 218 याद रखना, ठीक है। ये फॉरवर्ड की गई यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, गवर्नमेंट ऑफ यूपी को और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को। अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी और यूपी पीएससी में क्या हुआ, इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये चीज़ अटक गई। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दो तरीके के होते हैं, आपको पता होगा। एक वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। जब अपन आर्टिकल 16 की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो मैं आपको बताऊंगा ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। तो हाल फिलहाल इतना समझ लो कि ये मामला रिजर्वेशन में अटक गया। फिर इसके नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑनरेबल कोर्ट, हाँ एक ये है कि भाई कोर्ट ने लगा रखा है कि चाहता है यूपी कोर्ट की 2 साल का एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस हो जाए, और ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रख दिया इन्होंने, प्लेस्ड बिफोर। अब देखो पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, फिर मैं अभी इस टॉपिक पर है ना, ये एक्सपीरियंस वाला, अभी मैं आऊँगा एक्सपीरियंस वाले पर। उससे पहले मैं आप चाहता हूँ कि ये सब आप थोड़ा क्लियर कर दूँ जो थंबनेल में डाल रखा है मैंने, कि अब देखो 218 वैकेंसी तो ये 11/10 को ही हो गई। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि इसकी अब वैकेंसी कब तक आने में है, तो मेरे अनुमान से इलेक्शन से पहले पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले पहले आपको देखने को मिल सकती है। मैं प्रॉपर क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कोई इंटरनल सोर्स नहीं है, मैं आपको कोई भी मनगढ़ंत न्यूज़ नहीं दूंगा। तो मेरे ख्याल से 2024 के पहले मिल सकती है। और 218 नहीं, आपको लगभग 300 प्लस देखने को मिलेगी। खैर यूपी जैसे राज्य के लिए 300 क्या, यहाँ तो 500 भी कम है ना। तो हो सकता है आपको 300 प्लस देखने को मिले 2024 के इलेक्शन के पहले पहले, मे बी मार्च में आपको मिल जाए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये 2 साल एक्सपीरियंस की बात, देखो बॉस, आप में से जितने भी बच्चे तैयारी में लगे हो और आपको लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम तैयारी करें ना करें, कोचिंग ले ना ले, क्या करें। तो देखो मैं आपको एक चीज़ आज कंक्रीट बता देता हूँ। कभी भी कुछ भी हो तो आप इस जजमेंट का ध्यान रखना। ये देखो एक आर्टिकल है वर्डिक्टम का। अब देखो मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी जो ये एमपी में विवाद हुआ था, 3 ईयर प्रैक्टिस एडवोकेट फॉर सिविल जज का। अभी जो हाल फिलहाल एमपी प्रीलिम्स का जो विवाद चल रहा है, जो इंटरिम अभी तो ऑर्डर दे रखा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, पर मामला पेंडिंग है। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अब एक्सपीरियंस का मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम अलाउ कर दिया था। अब देखो आपके पास है ना, ये पढ़ो, ये जो जजमेंट है ना, जो भी फ्रेशर्स को अलाउ करता है, कभी भी कोई पूछे, जब तक ये जजमेंट 3 जज बेंच का जब तक ये है तब तक आपको डरने की बात नहीं है। तो भाई इसको ओवर रूल तो ये 3 जजेस बेंच का है।
तो इसको ओवर रूल तो करना पड़ेगा सब्सटेंशियल अमाउंट में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ था, शेट्टी कमीशन एक बैठी थी 2000, कब का बात है ये, 2000 आई गेस 2002 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। अब शेट्टी कमीशन ने कह दिया था कि आप पहले क्या होता था ना, जो एक्सपीरियंस थे वही जुडिशल सर्विसेज, जो जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम होते थे, जुडिशल सर्विसेज, वहाँ पर पहले जिनके पास एक्सपीरियंस होता था पहले वही दे पाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब शेट्टी कमीशन ने कह दिया नहीं, रिकमेंडेशन लेने के बाद कि भाई जो भी फ्रेशर्स है उनको अलाउ कर दिया जाए एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखो क्या हुआ, इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। कोर्ट ने बोला वी एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन ऑफ शेट्टी कमीशन एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लर्नेड अमिकस क्वेरी that it should no longer be mandatory for the applicant desirous of entering judicial services to be an advocate for at least 3 years standing. We accordingly, in the light of experience gained after the judgment in All India Judges case, directing High Court state to amend their rules. मतलब देख लो, इस कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यह है कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेशर्स को अलाउ कर दिया गया था। तो जब तक ये ओवर रूल नहीं होता ये जजमेंट, तब तक आप चिंता नहीं करने का, मस्त तैयारी करने का, मस्त पढ़ने का, है ना। हो गया तब देखा जाएगा। कई प्रयास हो चुके हैं, आपको पता हो तो 2021 में बार काउंसिल ने भी एप्लीकेशन लगाई थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, आई गेस वो भी डिसमिस हो गई। उसमें बार काउंसिल ने क्लेम किया था कि एट लीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस दिया जाए तभी जुडिशल सर्विसेज, क्योंकि उनको लगता था कि अभी क्वालिफाइड आ नहीं पा रहे विदाउट एक्सपीरियंस, जुडिशल सर्विसेज में आ नहीं पा रहे कैंडिडेट। तो देखते हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा ये सही है ये गलत है, तो क्या होता है। तो बार काउंसिल का भी डिसमिस कर दिया गया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। तो जब तक, मेरा कहने का मतलब है जब तक ये जजमेंट है तब तक चिंता नहीं करना, है ना। चलो ये आज का रखा था मैंने ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, मोटा मोटी जो मेरे को आपको बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।